एक लोकतंत्र में जनता की शक्ति, उसकी ताकत, उसका हथियार होता है वोट। इस ताकत के इस्तेमाल से जनता अपनी पसंद का शासन चुनती है, लेकिन आज हमारे इस बेशकीमती अधिकार को खरीदने की कोशिश की जाती है। चुनाव लड़ चुके नेता भी इस सच्चाई को स्वीकारते हैं। हमारे राजस्थान में भी मनी पावर, मसल पावर का रोल धीरे धीरे बढ़ रहा है। मैंने देखा है लोग कैश पैसा बांटते हैं चुनाव में। अब पार्लियामेंट में अधिकतम 25 लाख रुपए तक आप खर्च कर सकते हैं। 25 लाख के बदले 25 करोड़, यहाँ तक 100 करोड़ रुपया भी खर्च किए जाते हैं चुनाव में। कभी बंदूक की ताकत पर बूथ कब्जा करते थे, अब पैसे की ताकत पर बूथ कब्जा करने लगे। एक क्षेत्र में एमएलए का चुनाव लड़ना है, 10 करोड़ बांट दो। एमपी के लिए आपके पास होने चाहिए 100 करोड़ और एमएलए के लिए 20 करोड़ होने चाहिए। दोस्तों मुझे बताइए कि एक अच्छे नेता, एक अच्छे लीडर की क्या क्वालिटीज, क्या खूबियां होनी चाहिए? सेल्फलेसनेस होना चाहिए, स्वार्थी ना हो। स्वार्थी ना हो। जी जी। और कोई बताएगा मुझे? हाँ, नेता ऐसा होना चाहिए जो करप्ट ना हो। करप्ट ना हो, बिल्कुल सही। हाँ, आप बताइए। हमारा नेता ऐसा होना चाहिए जो वोट से पहले पैसे ना दे और वोट के बाद पैसे ना ले। बहुत सही बात। मैंने घर, परिवार, सब कुछ देश के लिए छोड़ा है। विरोध करना चाहिए था बाबू। सरकार ने तो तैयार किया था, आरबीआई ने माना था, बैंकों ने मदद की थी कि हम जीरो बैलेंस से अकाउंट खोलेंगे। हमने नियम बनाया कि 2 लाख रुपए से ज्यादा अगर आप गहने खरीदते हैं, ज्वेलरी खरीदते हैं, तो आपको आपका पैन नंबर देना पड़ेगा ही। हमने लोगों के सामने स्कीम रखी कि अगर आपके पास ऐसे बेईमानी के पैसे पड़े हैं, गलत पैसे पड़े हैं, तो आप इस कानून के तहत जमा करा दीजिए, इतना दंड भर दीजिए। हम अंतिम अवसर दे रहे हैं, रणभूमि छोड़कर भाग जाओ। तुम निम्डा डोजरस टेल मी हर तबुश क्रैक ओइकनिम बोमला मोहिनोजुकु लोहक्वे। ये काले धन को भी ठीक करना है, काले धन वालों को भी ठीक करना है। यानी 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहे। देश विरोधी और समाज विरोधी तत्वों के पास
मौजूद 500 रुपये 1000 रुपये के पुराने नोट अब केवल कागज के एक टुकड़े के लेकिन ये एंड नहीं है, ये पूर्ण विराम नहीं है। मैं आज खुल करके कहता हूं ये पूर्ण विराम नहीं है। देश में भ्रष्टाचार बेईमानी बंद करने के लिए मेरे दिमाग में और भी कई प्रोजेक्ट चल रहे हैं। ये आने वाले हैं, ये ईमानदार लोगों के लिए मैं कर रहा हूं जी, देश के गरीब लोगों के लिए कर रहा हूं। मेहनत करके जिंदगी गुजार रहे हैं, उनको अपना घर मिले, उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, उनके घर में बुजुर्गों को अच्छी दवाई मिले, इसके लिए मैं कर रहा हूं। मुझे गोवा वासियों के आशीर्वाद चाहिए। आप खड़े होकर के ताली बजा करके मुझे आशीर्वाद दें। देश देखेगा ईमानदार लोग। इस देश में ईमानदार लोगों की कमी नहीं है। इस देश में ईमानदार लोगों की कमी नहीं है। आइए ईमानदारी के इस काम में मेरा साथ दीजिए। शाबाश मेरे गोवा के प्यारे भाइयों बहनों, मैं आपका सर झुका करके नमन करता हूं। ये सिर्फ गोवा नहीं, ये हिंदुस्तान के हर ईमानदार की आवाज है। हिंदुस्तान के हर ईमानदार की आवाज है। भाइयों बहनों, मैं जानता हूं मैंने कैसी ताकतों से लड़ाई मोल ली है। मैं जानता हूं कैसे लोग मेरे खिलाफ हो जाएंगे। मैं जानता हूं 70 साल का उनका मैं लूट रहा हूं। मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, मुझे बर्बाद करके रहेंगे। उनको जो करना है करें। 50 साल भाइयों बहनों, 50 दिन मेरी मदद करें। देश 50 दिन मेरी मदद करे। जोर से तालियों के साथ मेरी इस बात को स्वीकार कीजिए आप। बहुत बहुत धन्यवाद।